एक पल पहले तक करण को कपूर फैमिली की बेटी सबके सामने बेइज्जत करके अपनी सगाई से निकाल रही थी और अगले ही पल वही लड़का करोड़ों की फौज संभालने वाली वेस्टर्न कमांड की लेडी जनरल का खास मेहमान बन गया। करण पिछले 6 सालों से पहाड़ों में अपने गुरु के साथ तपस्या और ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी साधना का अगला स्तर पार किया, गुरु ने उसे तुरंत शहर भेज दिया और याद दिलाया कि उसकी शादी का रिश्ता पहले से ही दिल्ली के बड़े बिजनेस परिवार की बेटी नेहा से तय है। लेकिन नेहा अब किसी और ही दुनिया में जी रही थी। उसने पहले ही मल्होत्रा फैमिली के अमीर बेटे विक्रम से हाथ मिला लिया था। उसके लिए करण सिर्फ गाँव से आया एक देहाती लड़का था। सगाई की पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोगों के सामने नेहा ने करण को जमकर अपमानित किया। उसने ताना मारते हुए कहा कि करण उसकी जूती के लायक भी नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि अगर करण के गुरु ने यह रिश्ता तय न किया होता तो उसका परिवार कभी करण तक पहुंच भी नहीं सकता था। करण ने पहली नजर में ही समझ लिया कि नेहा की लाइफ उतनी साफ नहीं जितनी वो दिखा रही है। उसकी बात सुनकर नेहा के होश उड़ गए, क्योंकि कर्ण ने बिना कुछ जाने उसका सच पकड़ लिया था। विक्रम गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि करण के पैर तोड़कर उसे बाहर फेंक दो। लेकिन अगले ही सेकंड दोनों बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े कराह रहे थे। पूरा हॉल सन्न रह गया। कर्ण ने विक्रम को एक हाथ से गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। तभी सबको एहसास हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उसी समय नेहा के पिता राजेश कपूर बंदूक लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने गुस्से में कर्ण को धमकाया कि उसने उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्हें पूरा भरोसा था कि बंदूक के सामने कर्ण कुछ नहीं कर पाएगा। नेहा भी लगातार अपने पिता को उकसा रही थी कि कर्ण को गोली मार दो, लेकिन कर्ण बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, सच में लगता है ये गोली मुझे मार सकती है, चलिए ट्राई कर लीजिए। राजेश कपूर ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। गोली चली, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह गईं। कर्ण ने हवा में ही गोली रोक ली। फिर उसने वही गोली उंगलियों से पलटकर वापस फेंकी और गोली सीधे राजेश कपूर को जाकर लगी। वो मौके पर ही ढेर हो गए। तभी अचानक वहां सेना की मशहूर लेडी जनरल काव्या सिंह पहुंची। कपूर परिवार तुरंत उनके सामने मदद की गुहार लगाने लगा। उन्हें लगा कि अब काव्या सिंह कर्ण को गिरफ्तार करवा देंगी। लेकिन सबकी सोच के उलट काव्या सिंह ने आते ही कर्ण को सम्मान से प्रणाम किया, क्योंकि सालों पहले कर्ण ने ही उनकी जान बचाई थी। ये देखकर पूरा कपूर परिवार हक्का बक्का रह गया। कुछ ही मिनटों में उनका रवैया पूरी तरह बदल गया। जो लोग अभी तक कर्ण को अपमानित कर रहे थे, वही अब उससे रिश्तेदारी जोड़ने के सपने देखने लगे। नेहा तो जिद पर उतर आई, तुम चाहे मुझे पसंद करो या नहीं, शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे गुरु का फैसला है। कर्ण ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुम खुद को इसके लायक समझती हो? नेहा गुस्से में बोली, अगर तुमने मना किया तो तुम अपने गुरु की आज्ञा के खिलाफ जाओगे। कर्ण मन ही मन हंस पड़ा। मरते मरते भी बूढ़ा मेरे लिए मुश्किल छोड़ गया। तभी काव्या सिंह आगे बढ़ी और बोली, किसने कहा कि इन्हें सिर्फ तुमसे शादी करनी है? इनके गुरु ने सिर्फ एक रिश्ता तय नहीं किया था। पूरा हॉल हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। काव्या सिंह मुस्कुराई और बोली, क्योंकि बचपन में मेरी सगाई भी इन्हीं से तय हुई थी और वो इंसान है मिस्टर कर्ण।